राजनीति में मुफ्तखोरी का कीड़ा लगाने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज देश की राजनीति को इस कदर प्रदूषित कर दिया है कि आप ये समझिए, आज हार कर सुप्रीम कोर्ट को पूरे अरविंद केजरीवाल मॉडल पर एक सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। सख्त टिप्पणी इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि ये बीमारी केजरीवाल से निकलकर अब धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स में भी फैल रही थी। अब आप सोचिए जरा, किसी देश के कुछ स्टेट्स अगर ऐसी बीमारी की चपेट में आ जाएं तो उन्हें कैसे सुधारा जाए, जबकि यह बीमारी पॉलिटिकली लोगों को, खास तौर पर देश के नेताओं को उनकी जीत का सबसे बड़ा मंत्र लगने लगी है। ऐसे में इस बीमारी पर रोक लगाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट को सर्जरी करनी पड़ेगी। अब आप देखिए सर्जरी कैसे होती है, कहां होती है, लेकिन फिलहाल तो आप इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल हुआ क्या, आज तमिलनाडु के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल वाली जो बीमारी है वो तमिलनाडु तक भी पहुंच चुकी है और वहां पर सरकार ने जो किया वो सचमुच सोचने वाली बात थी। दरअसल है क्या, तमिलनाडु के अंदर जो सरकार है उसने जो वहां की पावर, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और उसने कहा कि यहां पर जो सरकार है तमिलनाडु के अंदर वो हर घर को, हर व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह रही है। ऐसे में अगर 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है तो पूरा का पूरा जो तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन है वो घाटे में आ जाएगा। अब क्योंकि पैसा अगर नहीं आएगा तो घाटे में अपने आप डिपार्टमेंट आ जाएगा। जैसे आज पंजाब का बुरा हाल है, इससे पहले दिल्ली का बुरा हाल था, तो अब तमिलनाडु में जब ये स्थिति पैदा हुई, वहां की सरकार ने राजनीतिक अपने ध्येय को साधने के लिए पूरे जो राज्य है उसको दांव पर लगा दिया और तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कह दिया कि आप 100 यूनिट हर व्यक्ति को फ्री बिजली देंगे। ऐसे में बिजली कंपनी को यह लगा कि उनका तो पूरा डिपार्टमेंट बैठ जाएगा और बिजली कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तो बहुत गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई भी नेता अपने फायदे के लिए किस तरीके से अपने राज्य के किसी डिपार्टमेंट को दांव पर कैसे लगा सकता है। बस यहीं से मामला शुरू हो गया। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की, कई तल्ख टिप्पणी की। आज अगर देखें तो पंजाब में भी कई डिपार्टमेंट इसीलिए बहुत मुश्किलों में घिरे हैं, उनकी संपत्तियां बेची जा रही हैं क्योंकि वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए, वोट लेने के लिए वहां के डिपार्टमेंट को दांव पर लगा देते। आप अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब के अंदर जो यहां पर जो बिजली कंपनी है PSPCL, ये पंजाब का जो बिजली विभाग है आज बुरी तरीके से खत्म होने के कगार पे, घाटे में चल रहा है। हालत यह है कि इस डिपार्टमेंट को, पंजाब के बिजली विभाग को घाटे से उबारने के लिए अपनी बड़ी बेशकीमती प्रॉपर्टियों को बेचना पड़ रहा है क्योंकि अब इसके पास पैसा नहीं है। पैसा कैसे हो, वहां की जो तत्कालीन अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, तो भगवंत मान वाली अगुवाई वाली जो सरकार है, उसने जिस तरीके से बिजली को वहां मुफ्त किया है उससे बिजली विभाग बुरी तरीके से घाटे में आ रखा है। उससे उबारने के लिए उसे अपनी की बेशकीमती प्रॉपर्टियों को बेचना पड़ रहा है। यही हाल कमोबेश जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सब महिलाओं को वहां पर फ्री कर दिया है और इसलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बुरे तरीके से घाटे में गिर चुका है और 600 करोड़ रुपए का घाटा ट्रांसपोर्ट विभाग पर पंजाब के अंदर चल रहा है। बिजली का बुरा हाल है, बिजली डिपार्टमेंट लगभग बैठ चुका है, हम आपको बता ही चुके हैं।
तो ऐसे में आप समझिए पंजाब बिल्कुल डूबने के कगार पर है। कोई डिपार्टमेंट वहां पर ये नहीं है कि जिसने 4 पैसे कमाए हों। हर डिपार्टमेंट बुरी तरीके से मुश्किलों में घिरा हुआ है। वहां सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, किसी तरीके के जो पुरानी जो सुविधाएं चल रही थी, जो बुजुर्ग विधवा लोगों के लिए थी, वो सब बेकार है। लेकिन सिर्फ वहां पर मुफ्तखोरी का एक ढोंग रचाया जा रहा है, ढोल पीटा जा रहा है, बस यही है। यही हाल तमिलनाडु के अंदर है, यही हाल दिल्ली के अंदर। दिल्ली ने 11 सालों तक अरविंद केजरीवाल को घेरा। दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट बर्बाद हो चुके थे और दिल्ली का पूरा डेवलपमेंट रुक गया था। यही हाल सारे जो राज्य हैं उनका है। यहां पर दिल्ली के अंदर भी जो डिपार्टमेंट था, एजुकेशन पूरी डूब चुकी थी, और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था वो मुफ्त महिलाओं के सफर के नाम पर बिल्कुल खत्म हो चुका था। डीटीसी के अंदर एक भी बस खरीदी नहीं गई थी, पुरानी जो थी उन्हीं से काम चलाया जा रहा था, उनमें भी मुफ्त कर दिया गया था। यही हाल अब पंजाब का चल रहा है। तो आखिर पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अब तमिलनाडु हो, ऐसे जितने भी राज्य हैं वहां पर अगर नेता खुलेआम उनको बेलगाम छोड़ दिया जाएगा तो वो पूरे राज्य को ही नहीं, पूरे देश को धीरे धीरे करके चाट जाएंगे। आज यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो उनकी आज प्रोसीडिंग थी उसके अंदर कही है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने कहा है कि अपने लोगों को कमाने वाला बनाओ, नकारा मत बनाओ। लोगों को आत्मनिर्भर बनाओ, उनको काम करने वाला बनाओ, ये रोजगार दो ताकि वो आप आत्मनिर्भर और आत्म सम्मानित महसूस कर सके। हम ये कैसा मुल्क और कैसा समाज बना रहे हैं जहां सब कुछ मुफ्त मिल रहा हो। यह आज सीजेआई की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की आज ये गंभीर टिप्पणी मुफ्तखोरी पर थी। इसके अलावा उन्होंने कहा जब भी चुनावों के आसपास, जब उन्होंने कहा हम ये कैसा मुल्क और समाज बना रहे हैं जहां सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, जब लोगों को सभी कुछ मुफ्त मिल जाएगा तो वो काम क्यों करेंगे। यानी कि मुफ्तखोरी बढ़ेगी तो काम करने की जरूरत नहीं है। जब भी चुनावों के आसपास ऐसी मुफ्त की स्कीमें लाई जाती हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों को विचार करना चाहिए कि इसका क्या असर पड़ेगा देश के ऊपर, समाज के ऊपर। जरा सोचिए, अगर सभी ऐसा करते हैं तो देश के डेवलपमेंट और तरक्की का क्या होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारा भारत इस तरह की संस्कृति क्यों बना रहा है? जिन लोगों को सचमुच मुफ्त की जरूरत है उन्हें मुफ्त का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन जो बिल दे सकते हैं, जो इस लायक हैं, उन्हें उनके लिए इन योजनाओं का लाभ क्यों दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल भी पूछा है। बहुत बड़ी बात है। और ये जो बीमारी, मुफ्तखोरी की जो बीमारी थी, ये अरविंद केजरीवाल ने लगाई। हम आपको यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं जो बहुत ही गंभीर मामला है। आप भी जरा सोचिएगा, ये इस पर आप टिप्पणी भी कीजिएगा, हम सही है या गलत है, या सही कहा या गलत कहा। देखिए है क्या कि अगर मुफ्त की योजनाओं को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो आम आदमी पार्टी है, अब आम आदमी पार्टी के एजेंडे में से ये मुफ्त की योजनाएं निकाल दिया जाए, मुफ्तखोरी को निकाल दिया जाए, तो आम आदमी पार्टी को मैं दावे के साथ कह सकता हूं 4 वोट नहीं पड़ेंगे। कोई 4 वोट नहीं देगा इस पार्टी को। इस पार्टी का इतना बुरा हाल हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ ये मुफ्त की और लालच के बिला पर, बेस पर ये टिकी है पार्टी। इसके अलावा इन्हें कोई 4 वोट नहीं देगा। आज देश के अंदर जो मुफ्तखोरी की बीमारी लगाने वाली ये पार्टी है, और देखिए मुफ्तखोरी के ऊपर देश का या राज्य का पैसा लुटाया ही जाता है। इसके अलावा उसकी आड़ में अरविंद केजरीवाल और उसके लोगों के लिए भी महल, बंगले, शीश महल, हवा महल, हेलीकॉप्टर, ये सब चीजें करके जो स्टेट है, जो भी जगह है जहां पर इनकी सत्ता है, उसके खजाने को बर्बाद कर दिया जाता है। यही सब आज दिल्ली में, देश के अंदर चल रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की गंभीर टिप्पणी इस पूरे मामले पर की है, सचमुच राजनीतिक पार्टियों की आंखें खोलने के लिए काफी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस गंभीर टिप्पणी से क्या हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस कुछ सीख पाएंगे? ये सवाल और इसका जवाब आपके लिए है, बताइएगा जरूर। नमस्कार। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है।
जय हिंद, जय भारत।